अस्सलामु अलैकुम। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम आलिशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जरात से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज तर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान और माल और अजीज और कारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सल्जुक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद इसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोश के इस कबीले ने 3 बराए-ए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाज़ी एपिसोड की रिव्यू सुनाने के लिए। 2 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 23 और 24। तो दिल थाम के बैठें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें। चलें शुरू करते हैं। एपिसोड 23 की शुरुआत होती है। इस सीन में दिखाते हैं कि सलमान शाह और बाकी सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। सलमान शाह कहते हैं कि हमें किसी को हलब भेजना होगा। वहीं ज़मीर भाई कहते हैं कि मैं जाऊंगा हलब, और वहां से गोकची और आइकस भी जिद करती हैं हलब जाने के लिए, और फिर सलमान शाह उनको इजाज़त दे देते हैं जाने के लिए और वो तीनों हलब की तरफ रवाना होते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि अस्मा खाने में जहर डाल के हलीमा के लिए लेकर जा रही होती है कि वहीं तुर्क काली वाले और बमसी और दुआन मुहाफिजों की सूट में गुजर रहे होते हैं तो वो अस्मा को देख लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल जो गवाह के घर में होता है और वहीं नासिर का बंदा बैठा होता है, वो कहता है इस गवाह को ढूंढ रहे थे तुम? तो अर्तुगरुल कहता है नहीं, तो मैं ढूंढ रहा था। और वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। मुहाफिज आते हैं और वहां अर्तुगरुल से लड़ते हैं और अर्तुगरुल भी उनसे लड़ने लग जाता है। फिर अर्तुगरुल उन 5-6 बंदों को मार देता है और उस बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वो बंदा कहता है तुम्हें इन 5-6 बंदों की सजा मिलेगी और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और पीछे से नासिर आ जाता है अपने और ढेर मुहाफिजों को लेके और वो अर्तुगरुल को पकड़ लेता है। इस बात पे अर्तुगरुल कहते हैं तुम तो सारे मुहाफिज ले आए पूरे महल के, तुमने ये नहीं सोचा कि महल में कोई मुहाफिज नहीं होगा? और फिर नासिर अर्तुगरुल को हैरानगी से देखता है और गुस्से से अर्तुगरुल को वहाँ कैदी बना के ले जाते हैं। इस बात पे अर्तुगरुल जानबूझ के कैदी बना था क्योंकि उसको महल के अंदर घुसना था। और वहीं दूसरी तरफ बमसी और दुआन अस्मा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद नासिर अर्तुगरुल को कैदी बना के लेके जा रहा होता है इसके हाथ बांध के कि वहीं उसके बिल्कुल सामने करीब ही ज़मीर भाई, गोकची और आइकस खड़े होते हैं और वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अर्तुगरुल भी उन्हें देख लेता है। और दूसरी तरफ बमसी, दुआन और तुक कालीन वाला अस्मा को एक छोटे कमरे में लेकर आते हैं जहाँ कोई नहीं होता और उसको बेहोश करके कालीन में डाल देते हैं और वहाँ से कपड़े चेंज करके महल से निकलने की कोशिश में होते हैं कालीन उठाकर। और वहाँ से अर्तुगरुल और नासिर बाकी सब मुहाफिज भी आ रहे होते हैं और तुर्क कालीन वाले और बमसी दुआन के सामने से गुजर रहे होते हैं कि नासिर उन्हें देख के रोकता है और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम ये कालीन लेके? तो वो कहते हैं हमें लैला की आया जान ने कहा है कि ये बहुत पुराने हो गए हैं, गरीबों को देना है। और फिर नासिर उनके पास जाता है और उनको गौर से देखता है। फिर अचानक अर्तुगरुल नासिर का ध्यान बटाने के लिए अपने आप को गुस्से से हिलाता है और फिर नासिर का ध्यान उस पर चला जाता है और वो उनको इजाजत दे देता है महल से जाने के लिए। और ये सब अर्तुगरुल और उनके साथी का प्लान होता है महल के अंदर घुसने के लिए और अस्मा को पकड़ने के लिए। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ज़मीर भाई और गोकची आइकस इब्न अल अरबी के पास जाते हैं और वहाँ नोमान भी होता है। वहाँ का आदमी बताता है
कि अर्तुल को कैदी बना लिया है, हलीमा महल में इलाज चल रहा है उसका, और तुर्गुत को सेलेबियो ने कैदी बना लिया है। ये सुन के आइकस बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में सेलेबियो के महल में इज़ोडोरा और यकित दोनों तीरंदाज कर रहे होते हैं। यकित का निशाना 2 मरतबा बिल्कुल सही लगता है। ये देख के इज़ोडोरा भी हैरान हो जाती है। इसी दौरान डैनियल फादर और अफसिन पाशा भी आ रहे होते हैं। डैनियल पूछता है कि सादे आजम जिंदान में तुम्हें उन्होंने देख लिया था, फिर तुम बच के कैसे वहाँ से निकले? तो फिर अफसिन पाशा बताता है कि मैं इस तरह से निकला कि मैं तुर्गुत को बता के जब वो मेरे पास आए थे तो मैं एकदम सीधा खड़ा हुआ था। उनका बंदा मुझे चाकू से मारने ही वाला था कि पीछे से तुर्गुत ने चालाकी से बोला कि तुम काफिर, मुझे नहीं बता सकता कि मैंने क्या करना है। मेरा खुदा मेरा अल्लाह है और मैं सिर्फ उसी की राह में चलूंगा। और फिर उस्ताद आजम ये देख के उसको जाने देते हैं कि सच में इसने हमारा पैगाम दिया था उसको। इसके बाद तुर्गुत को वहाँ लेकर आते हैं और तुर्गुत यकित को बुलाता है। यकित देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तुर्गुत के पास भागता है। इसी दौरान वहाँ इज़ोडोरा भी आती है और यकित को जाने के लिए कहती है, लेकिन यकित तुर्गुत के पास ही रुक जाता है। और इज़ोडोरा उसे कहती है, तुम मेरे बाबा के कातिलों में से हो। इस बात पर तुर्गुत कहता है, तुम्हारे बाबा ने कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से उनका इंजाम बहुत बुरा है। तो फिर इज़ोडोरा कहती है कि मेरे बाबा मुसलमानों को अच्छी तरह से जानते थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तुर्गुत कहता है कि हमारा दीन मासूमों की जान नहीं लेता, हमारा दीन बहुत अच्छा है। और फिर इज़ोडोरा वहाँ से चली जाती है यकित को लेके और फिर तुर्गुत को सजा देने लगते हैं मुहाफिज सारे। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ज़मीर सलमान शाह और हाइमा खातून के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं और बड़े दुखी अंदाज में चुप रहते हैं। फिर सलमान शाह पूछते हैं, क्या हुआ? तुमने क्या देखा वहाँ जो इतना उदास बैठे हो? फिर सलमान शाह 3 दफा दिली दमीर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? उसके बाद हाइमा खातून को गुस्सा आ जाता है और वो चीख के गुस्से से रोते हुए कहती है, दिली दमीर तुम बता क्यों नहीं रहे कि क्या हुआ है? मेरा बेटा ठीक है ना? और उसके बाद दमीर कहता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा लेकिन मुलाकात ना हो पाई क्योंकि वो हिरासत में था। ये सुन के हाइमा कहती है, क्या? और वहाँ पूरे कबीले में मजीद परेशानी बढ़ जाती है। उसके बाद सलमान शाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने रहमान मुहाफिज को हुक्म देते हैं कि जल्दी से गुंदुकतू, कुर्तुगलू और बाकी मुहाफिजों को खबर दो कि वो यहाँ पर आए। और दूसरी तरफ अर्तुल को महल में अजियत दे रहे होते हैं, पानी में उसका मुंह डिबो कर। अगले सीन में दिखाते हैं कि हलीमा की तबीयत काफी बेहतर होती है और उसके साथ ही लैला और उसके आया जान बैठी होती हैं और बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ अल अजीज आ जाते हैं और वहाँ के बैठते हैं। हलीमा की तबीयत पूछते हैं और बताते हैं कि जिस शख्स ने शहाबुद्दीन को अगवा किया था और अपने साथ बचा के ले गया था वो शख्स हमारे कैद में है। लैला पूछती है कि वो कौन बहादुर है जिसने शहाबुद्दीन को बचाया था। इस बात पे अल अजीज कहते हैं, काई कबीले के सरदार का बेटा अर्तुरुल। ये सुन के हलीमा के होश उड़ जाते हैं और अपना दिल पकड़ के बैठ जाती है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है और बहाना बनाती है क्योंकि अल अजीज को उस पर शक होता है। और एपिसोड 23 खत्म हो जाता है। एपिसोड 24 की शुरुआत होती है। नासिर अर्तुल को सदा दे रहा होता है कि वो अपनी सारा प्लान हमें बता दे, लेकिन अर्तुल कुछ नहीं बोलता और उसे प्लान नहीं बताता। इस बात में नासिर कहता है, कब तक तुम चुप रहोगे? इसके बाद दिखाते हैं कि तुर्गुत को सदा दे रहे होते हैं और उसको याददाश्त भूलने वाली दवाई देते हैं और उसके सामने उस्ताद आजम, अफसिन पाशा, फादर डैनियल और इज़ोडोरा खड़े होते हैं और वो अपने दोस्तों का नाम ले रहा होता है, यानी अर्तुल भाई और आइकस का भी नाम ले रहा होता है और सामने इज़ोडोरा खड़ी होती है और वो सबके नाम सुन रही होती है। दूसरे दिन में दिखाते हैं कि दुआन और बमसी अस्मा को लेकर आते हैं शहाबुद्दीन के पास और वो जब अस्मा होश में आती है तो शहाबुद्दीन को देख के उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, यानी उसके सामने मजलूम बन जाती है और कहती है, शुक्र है आप जिंदा हैं, और उसके सामने बहुत ही मासूमियत से रोने लग जाती है। और फिर शहाबुद्दीन को गुस्सा आता है और वो उससे सवालात पूछता है और वो नहीं बताती कुछ भी। शहाबुद्दीन अस्मा से सवाल करता है कि महल में कौन कौन गद्दार है और कौन कौन तुम्हारे साथ सलेबी है, सब बताओ सरशत, लेकिन वो नहीं बताती। इस बात पे बमसी उसे थप्पड़ मारने आता है कि शहाबुद्दीन बमसी को रोक लेता है और कहता है कि हमारा दीन औरतों पर हाथ नहीं उठाता। इसके बाद दिखाते हैं कि नोमान अपनी बेटी हलीमा से मिलने आया होता है तो वहाँ एक लड़की आती है और नोमान से कहती है कि आपको अल अजीज ने बुलाया है। और वहाँ अल अजीज के पास टाइटस और नासिर भी होते हैं और अल अजीज नोमान को टाइटस से मिलवाने के लिए बुलवाता है। इसके बाद जैसे ही वहाँ पर नोमान आता है तो टाइटस देख के हैरान हो जाता है और उसको पुराना वाक़या याद आता है जो उसने इनके साथ किया था और वो अपना मुंह छुपा लेता है कि कहीं ये मुझे देख न ले और सच ना बता दे अल अजीज को।
और अल अजीज जैसे ही टाइटस को मिलवाने ही वाला होता है कि पीछे से मुहाफिज आ जाता है इजाजत के बगैर, और अल अजीज उसे बोलता है कि तुमने इजाजत के बगैर तुमने अंदर आने की कोशिश भी कैसे की। फिर मुहाफिज अल अजीज से बोलता है कि गुस्ताखी माफ हो, बहुत ही अहम मामला है। तो अल अजीज कहते हैं बोलो। मुहाफिज बताता है कि हमने पूरा महल छान लिया, एक एक कोना छान लिया, लेकिन आपकी कनीज अस्मा अगवा हो गई है। ये सुन के अल अजीज बहुत गुस्सा होता है और नासिर से कहता है ये क्या कह रहा है, मुझे अस्मा हर सूरत में इस महल में वापस चाहिए। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सुलेमान शाह गुंदुक्तू का इंतजार कर रहे होते हैं कि वहीं गुंदुक्तू और बाकी सब आ जाते हैं और फिर वो सब मिलकर मंसूबा बनाते हैं कि किस तरह से हलफ में घुसना है और वहाँ पर जंग करनी है। इसके बाद सुलेमान शाह गुंदुक्तू से कहते हैं कि कल हम हलफ की तरफ निकलेंगे और या तो हलफ हमारे लिए हमारा वतन बनेगा या फिर हमारी कब्रें बनेंगी। इसके बाद नासिर और टाइटस बैठ के बात कर रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि अस्मा किस तरह से अगवा हुई। फिर टाइटस नासिर को बोलता है कि तुम अपने दिमाग में जोर डालो कि किस तरह से अस्मा अगवा हुई, तुम्हारे यहाँ का कोई मुहाफिज या फिर कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें अजीब लगा हो। फिर नासिर टाइटस से कहता है कि मुझे ऐसा कोई वाकया तो याद नहीं, लेकिन जब वो अपने दिमाग में जोर डालता है तो उसको एक वाकया याद आता है कि जब दुआन और बमसी और तुर्क कालीन वाला एक कालीन उठा के लेकर जा रहे होते हैं और वहीं अर्जुन उनका ध्यान बटाने के लिए अपने गुस्से में आ जाता है और वो उन्हें इजाजत देता है जाने के लिए। तो वो उसे वाकया याद आता है और वो लैला की आया जान को वहाँ बुलाता है टाइटस के जाने के बाद और उनसे पूछता है। तो लैला की आया जान जवाब देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो इतने दिनों से किसी गरीब के लिए कोई कालीन नहीं भिजवाया है। तो फिर नासिर को शक हो जाता है कि ये सब अर्तुल की साजिश है। अगले सीन में दिखाते हैं कि दुआन और बमसी और शहाबुद्दीन अस्मा को छुपा रहे होते हैं एक जगह और अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और वहाँ तुर्क कालीन का एक बंदा आता है और शहाबुद्दीन उसको बोलते हैं कि तुमने किसी तरह से हमारा पैगाम अर्तुल तक पहुँचाना है और किसी तरह से बचाना है। इसके बाद तुर्क कालीन का एक आदमी अर्तुल के पास जाता है मुहाफिज बन के और वहाँ पर अर्तुल को निकालता है। इसके बाद दुआन, बमसी और शहाबुद्दीन अस्मा को छुपा के वहाँ से लेके जा रहे होते हैं किसी और जगह के। वहाँ नासिर के मुहाफिज आ जाते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करते हैं। इसी दौरान तुर्क कालीन वाला को मुहाफिज मार देता है। उसके बाद अर्तुल मुहाफिज का सूट पहनता है और वहाँ से भागता है और नासिर के रूम में जाके छुप जाता है कि कब नासिर आएगा और मैं इसे पकड़ूं। और फिर नासिर अपने कमरे में आता है और फिर अर्तुल पे वार करता है और उसके गले पे तलवार रखते हुए कहता है तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। और फिर नासिर कहता है क्या चाहते हो तुम अर्तुल? तो अर्तुल कहता है ये मकरू चेहरा मैं पूरे हलफ को दिखाना चाहता। फिर नासिर कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझे मारना होगा, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम नहीं बचोगे। फिर अर्तुल कहता है अच्छा इतना आसान होता मुझे मारना, तो फिर तुम्हारे सिपाही तो मुझे पहले ही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, रंग उड़ गया है मौत के खौफ से, बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। फिर नासिर अर्तुल से कहता है कि तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात तुम याद रखना अर्तुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा, तुम ये जिसकी वजह से झेल रहे हो मैं सब जानता हूँ। तुर्गुत, हलीमा और ये किड सब नहीं बचेंगे अगर तुम मुझे मार दोगे। और एपिसोड 24 खत्म हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और हमें सपोर्ट करें।